अब जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा कौन सा टॉपिक, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी में अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अरबी लेखक व अन्य लेखक। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूनानी रोमन लेखकों के बारे में और चीनी लेखकों के बारे में। वे विदेशी यात्री जो भारत आए उन्होंने भारत के विषय में लिखा, उनकी यात्रा वृत्तांत, ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट हम कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अरबी लेखक। तो देखिए जो अरबी लेखकों में हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता। तो जो अरबी लेखकों में जो प्रमुख हुए हैं अरबी लेखकों में कौन कौन, अल बरूनी और इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो इस लेक्चर में हमें कवर करने हैं, पढ़ने हैं। तो देखिए अल बरूनी, जो अल बरूनी है ये किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, अल बरूनी कहाँ का रहने वाला है, तो ये अरबी लेखक है, अरब से आया अरबी। और ये भारत किसके साथ आया, तो ये भारत आया महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव वर्तमान तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था, ये तुर्कमेनिस्तान का। फिर से एक बार देखो, अल बरूनी भारत किसके साथ आया, तो अल बरूनी भारत किसके साथ आया, महमूद गजनबी के साथ आया। और ये वर्तमान अब जो था पहले उसको क्या कहते थे हम, ख्वारिज्म या खीव, वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए अरबी में लिखी गई उसकी कृति या रचना, तो जो अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। इंपोर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है कि जो किताब उल हिंद है या तहकीक हिंद है, इसको हम क्या कह रहे हैं, भारत की खोज। तो तहकीक हिंद या आपकी किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अरबी भाषा में अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए इस किताब में क्या क्या इसने वर्णन किया, तो इस किताब में यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है, देखिए इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा और पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। इम्पोर्टेंट बुक है, पूछा जाता है कि जो रेहला है, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता। और रेहला में इसने अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। देखिए फिर से देखिए अरबी भाषा वाले लेखकों में जो विदेशी यात्रियों में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं, तो अल बरूनी और दूसरा आपका इब्न बतूता। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया और ये वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान वहां का रहने वाला था। अब देखिए अरबी भाषा में इसने कौन सी पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। तो आपको ये याद होगा तहकीक हिंद या आपका किताब उल हिंद, जिसे हिंदी में कह रहे हैं भारत की खोज। किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, अल बरूनी। दूसरा आता है इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता है, ये इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है वो कौन सी पुस्तक में किया है, रेहला। इंपोर्टेंट बुक है दोनों। अगर क्वेश्चन आए किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तो यह पुस्तक किसने लिखी है, अल बरूनी ने। और पूछा जाए रेहला, रेहला पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। और इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर
किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके बाद जब अन्य लेखकों को पढ़ते तो आपका आता है तारानाथ। तो देखिए जो तारानाथ है ये एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ कहाँ के थे? तो ये एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंजूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पढ़ता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और ये एक इटली निवासी था। तो देखिए तारानाथ कहाँ का था? तिब्बती। और मार्को पोलो इटली। इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे इसमें हम लोग कवर किए। और इसके पहले हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे यूनानी रोमन लेखक लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चीनी लेखकों के बारे में।